धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज कबीर साहब का आगमन दिवस, कबीर पूर्णिमा, और इस अवसर पर हम विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब कबीर शब्द आता है मेरे जहन में, तो उन तमाम शख्सियतों को महामुनि शुक्राचार्य, महामुनि शंभु या महाराजा बलि या ऋषि भारद्वाज, वहां से निरंतर चलते चलते और उसके बाद जितने कबीर साहब के समकालीन या इनसे पहले या इनके बाद जितने भी महामुनि हुए, जितने भी सच का चिंतन करने वाले लोग हुए, उन तमाम लोगों को मैं देखता हूं तो एक अंतर है। एक अंतर ये है कि वो सारे लोग महामुनि शुक्राचार्य हूं, महाराजा बलि हूं, अरिष्टनेमि हूं, ऋषि भारद्वाज हूं, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हुए नजर आती है। मगर गलत हो सकता हूं शायद मैं कहीं, क्योंकि ज्ञान की ये सीमाएं नहीं होती और मैं रोज सीखता हूं। मगर जहां तक मैं देखता हूं, वो तमाम लोग सीखते हैं, ग्रहण करते हैं ज्ञान, और बहुत अच्छी बात है और इसीलिए हमारे आदरणीय हैं, हमारी आस्था में शामिल हैं। मगर कबीर साहब को जब मैं देखता हूं, कोई एक लाइन जब उनकी मेरे सामने आ जाती है, तो कबीर साहब को मैं परमात्मा वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं, उनका जो श्रेष्ठ ज्ञान है इंसान के लिए, सारे जीवों के लिए जो उनका ज्ञान है पावन योग शिष्ट में, कबीर साहब को मैं पावन योग शिष्ट कहते हुए देखता हूं। बाकी लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, मगर कबीर साहब उसको कहते हैं। उस परमेश्वर की वाणी को, उनके कथन को, उनके मार्ग को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, और किसी रस्मी तौर पे नहीं, पूरी बेबाकी के साथ, पूरी जी जान के साथ, और अपने पूरे जीवन का फलसफा, पूरे जीवन का फलसफा कबीर साहब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए नजर आते। ये चित्र आज पूरी दुनिया में हर जगह, हर बड़े समागम में, हर बड़े ऑडियो वीडियो कैसेट में,
ये चित्र अपनी जगह बनाई है, और ये चित्र आरस ने, हम लोगों ने एक खुद पेंटिंग बनवा के कबीर साहब को डेडिकेट किया। हमने उनको जिस रूप में देखा, समझा, और पुराने चित्र भी इकट्ठे किए बहुत सारे। तो ये चित्र आदर्श के प्रयासों का परिणाम है। जैसे परमात्मा के बहुत सारे चित्र बनाए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हैं, तो कबीर साहब की जो मैंने बात शुरू की कि कबीर साहब योग शिष्ट को कहते हुए नजर आते हैं। अगर वो कहते हैं कहीं कि प्रेम गली अति सांकरी या में दोना समाई, तो भी लगता है कि योग शिष्ट कह रहे हैं। क्योंकि योग शिष्ट भी कहता है कि पहले मैं अहंकार को खत्म करना है। आपका अहंकार अगर बाकी है तो फिर उसमें ज्ञान का बीज नहीं लग सकता। कबीर अगर के कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, तो लगता है कि वो योग शिष्ट को कह रहे हैं कि तप दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर जब भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, वो लगता है कि पावन योग शिष्ट को आगे बढ़ा रही है। मगर आज मैंने कबीर को दूसरे रूप में कहना है। ये कबीर मैंने बहुत बार कहा। इस कबीर को जो पावन योग शिष्ट की बात करता है, वो कबीर साहब जो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो लाठी लेके खड़ा बीच बाजार में लोगों को सुधारने के लिए और ये कहने के लिए भी कि मेरे साथ अगर चलना है तो अपना घर फूंकना पड़ेगा। आज आदर्श एक ऐसा ही परिवार है जिसके लोग बहुत मुश्किल तंग हाली में भी, विकट परिस्थितियां हैं देश पूरी दुनिया की, उसमें अपने परिवार को भी चला रहे हैं। अपनी जो जिम्मेवारियां रिश्तेदारियों की होती उसको भी कर रहे हैं, और आदर्श परिवार को भी एक हिस्सा मान के कि 2 बच्चे हैं तो भी पालने हैं, अगर 3 होंगे तो भी पालने हैं, और अगर 4 होंगे तो भी पालने हैं। चारों के कपड़े आएंगे, चारों की फीस जाएगी, चारों के बाकी जो छोटे मोटे शौक है वो भी पूरे किए जाएंगे। आदर्श परिवार बिल्कुल उसी तरह से जो कबीर कहते कि जो फूके घर अपना वो चले हमारे साथ, आदर्श से वही लोग। कुछ कहीं मुझे ये भी लगता, क्योंकि मैं कबीर साहब की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने आज कबीर साहब है, तो मैं उस बेबाकी की मुझ में भी हिम्मत आ जाती कहने की कहीं। कबीर साहब कहते हैं बड़ी बेबाकी के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, और उनको नहीं इस बात का कोई मतलब कि ये बात किसको चुभेगी। वो कह रहे अगर सत्य है तो कहनी है, अगर वो सच है तो कहनी है। तो आदर्श परिवार से भी बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जिनको ख्याल नहीं होता कि असल में आदर्श का मिशन क्या है। वो कई बार अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको लगता है कि एक बड़ा प्लेटफार्म है, एक बड़ी भीड़ है, योगिमा पर्व में लाखों लोग आते हैं, योगेश्वर पर्व में आते हैं, आम साधारण जो योगामृत होते हैं जिला स्तर के, वहाँ ही हजारों की भीड़ हो जाती है। और एक बैनर भी बन गया, एक बड़ा ब्रांड के नाम पे भी है, और मैं उस पर कई बार अपने साथियों से हंसता भी हूँ कि जो लोग आदर्श को गाली भी देते हैं, हमें रावण को भी गाली देते हैं, मगर जब कहीं देश में कोई घटना हो जाए, चाहे वो मनीषा को लेके हो, चाहे वो कामेश को लेके हो, चाहे वो गोहाना या मिर्चपुर की घटना हो, सबसे पहले याद करेंगे आदर्श को और रावण को। वहां उनको हर बार
हमारी जरूरत पड़ती है, तो ये एक भूमिका हमने बनाई है। उस बेबाकी के साथ हम कह रहे हैं कि कुछ लोग इन सब चीज़ों की प्रसिद्धि को, भीड़ को, इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और सोचते कि शायद यहाँ ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। आदर्श राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं, और अगले 20 साल तक इसकी कोई संभावना भी नहीं, क्योंकि हमने अपना पहला ग्राफ पूरा नहीं किया है एजुकेशन का। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में बड़े अधिकारियों को अगर हम गिने, डीएम, एडीएम, पुलिस कमिश्नर, एक दो और एजुकेशन ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, अगर एक एक को गिनना शुरू करें तो मेरे ख्याल से कम 20 तो ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हम अभी उन 20 में एक की गिनती भी नहीं रखते, हमारी भागीदारी एक भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी स्पोर्ट होती है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज जिस कबीर पे हमने बात करनी है, योग शिष्ट वाला कबीर बहुत बार कहा है, लाठी लेके खड़ा कबीर बहुत बार कहा है। आज कबीर कहना है, जो कबीर योग शिष्ट को तो कहता है, मगर अपने हृदय में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को एक परमेश्वर की तरह, गॉड की तरह, वल्ला वाहिगुरु की तरह अपने हृदय में समाये हुए। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है कबीर के वाल्मीकि। कबीर के वाल्मीकि, क्योंकि कबीर पूर्णिमा, क्योंकि कबीर के हर पहलू को कहेंगे तो कबीर संपूर्ण होते हैं। कबीर के एक पहलू को कहेंगे तो कबीर संपूर्ण नहीं होते। तो उसी संदर्भ में मैं उनकी एक रचना, केवल एक रचना मैंने उठाई कबीर साहब की, जिसमें कबीर साहब उस परमेश्वर को लेके, जिस परमेश्वर की हर विद्वान ज्ञान की जब चरम सीमा पर पहुंचता है, तो ज्ञान का कहा जाता है, साइंस में भी और मैथ में भी, दोनों जगह एक कहा जाता है इमेजिन। जब बहुत ज्यादा आगे आगे जाते हैं तो फिर कहते हैं इमेजिन। तो जो इमेजिन है, जो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड से बाहर हो जाती है, तो विद्वान जो है वो विद्वान उस वक्त फिर परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर की खोज में निकलते हैं। परमेश्वर की जो खोज करने के बाद फिर अपनी, अगर उनके पास अभिव्यक्ति है तो लोगों में कहते हैं, अगर उनके पास अभिव्यक्ति नहीं है तो खुद संतुष्ट हो जाते हैं। तो कबीर भी उसी तरह से अपनी संसारिक लड़ाई लड़ते लड़ते, अंधविश्वास की लड़ाई लड़ते लड़ते, वो सारी लड़ाई लड़ते लड़ते फिर परमेश्वर की तरफ जाते, उस अध्यात्म की तरफ। एक बार और समय लेना, ईश्वर की तरफ जो रास्ता जाता है वो नास्तिकता से जाता है। जो पहले इनकार करता है किसी भी चीज को मानने से, जो इनकार करता है, डिनाई करता है कि नहीं मानूंगा, क्यों, जब तक जानूंगा नहीं। जो सवाल खड़ा करता है उसी को लोग कहते हैं नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानते, मगर वही बाद में ईश्वर को सच्चे रूप में मानते। और बाकी लोग तो केवल भय से और लालच से मानते, हृदय से नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, उनका एक रचना मैंने निकाली, और ये खास तौर पे
वाल्मीकि समाज के लिए, आज भी मैंने जो लिखा उनके लिए भी, जिन्होंने वाल्मीकि धर्म स्थानों का हुलिया बिगाड़ दिया, उसकी मर्यादा भंग कर दी। कहीं शिवलिंग लगा रहे हैं, कहीं काली खड़ी कर रहे हैं, कहीं मजार बना रहे हैं। बाबा मर गया कोई खांस खांस के, उसकी मजार समाधि वहीं बन रही है। कल को तो सारे मंदिर शमशान घाट बन जाएंगे, कब्रिस्तान बन जाएंगे। ये तरीका नहीं है। एक उस परमेश्वर में जिसको कहते हैं गुरु नानक देव जी कि को सिमरिए नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जमे ते मर जाए। जिसको नित्रे में हम कहते हैं कि एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकार। जिसको गुरु नानक देव वाहे गुरु कहते हैं, जिसको यहूदी और ईसाई यहोवा कहते हैं, जिसको वल्ला कहा गया है, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दया। और उसको याद करते हुए कबीर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहिब मेरा एक है, मेरा जगह जगह विश्वास नहीं है, मैं हर जगह सिर झुकाने को तैयार नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम हर जगह, और जो कुछ भी नहीं है, जिसका बहुत बुरा है, कई ऐसी जगह जहां शराब चढ़ रही है, हम वहां भी मत्था टेक रहे हैं। आपका बच्चा सवाल कर सकता है कि वो कैसा बाबा जहां शराब चढ़ रही हो, जहां बकरा मुर्गा सूअर काट के चढ़ाया जा रहा है, जानवरों की चीखें निकाल के उनकी चीख पुकार के बाद कहा जाता है कि ये पूजा हो रही है। आपका बच्चा भी सवाल करेगा कि ये कैसी पूजा है, ये कैसी पूजा हो सकती है? कैसे उस ईश्वर को खुश कर सकते हैं? किसी मां के बच्चों को परेशान करके हम उस मां को खुश नहीं कर सकते। वो परमेश्वर कैसे खुश हो सकता है? आप उसके जीवों को, चाहे वो मुर्गा हो या बकरा हो, वो सूअर हो, उसको आप काट के कहें कि अब परमेश्वर खुश होगा, कृपा करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये उन सब लोगों के लिए हैं जो हमारे मंदिरों के प्रधान बनते हैं, और प्रधान बनते ही सो कहते कि सोचते कि मालिक हो गए हैं। और हमारे मंदिरों के प्रधान, मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी बेबाकी से कह सकता हूं कि हमारे मंदिरों के जो प्रधान हैं 99% वो वाल्मीकि नहीं है। वो कोई देवियों को पूजने वाला है, कोई पीरों को मानने वाला है, कोई सूदखोर है, कोई मंदिर की दुकानें बना के बेचने के लिए आया है। सारे के सारे भ्रष्ट हैं, 99% भ्रष्ट है। और मुझे तो दुख हुआ कि हमारे जो प्रमुख स्थान हैं उनमें से वाल्मीकि आश्रम कनखल हरिद्वार का, मुझे दुख हुआ पिछली बार वहां जाके कि वहां भी कितनी सारी मूर्तियां सजा दी गई हैं। और बड़ी बेशर्मी से बाबा हंसते हुए कहते हैं कि जी वो सब लोग आते, ऐसे थोड़ी होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। हम तो धीरे धीरे नहीं कर रहे। हजरत मोहम्मद साहब ने, उनको मक्का छोड़ना पड़ गया था, मगर उन्होंने नहीं कहा कि धीरे धीरे करें, क्योंकि जीवन एक ही है, उसी जीवन में करना है। इतने धीरे करेंगे तो जीवन ही निकल जाएंगे। दुख हुआ मुझे देख के कि जो बड़ी जगह, बड़ा केंद्र था, बाबा शंकर दास जी हमारे आराध्य हैं, धर्म समाज आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनकी वो जगह स्थापित की हुई, जिन्हों की देख रेख में रही, आज वहां पूरी आसपास मूर्ति है। ऐसे वाल्मीकि अनंत, बाकियों की बात तो मैं क्या ही करूं जो बस्तियों के हैं। ये एक बड़ा जो प्रमुख था, उसकी ये दुर्दशा। मगर क्या कहते कबीर साहब, क्या कहते?
मेरे संत सीखें। मेरी कौम के जो प्रधान बने हुए हैं, प्रधान इनकी अलग डिग्री है, ये स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहते, बस यही डिग्री इनकी सबसे बड़ी है। और असल में जो आपको दूसरी कौमें जो आपको प्रधान कहती हैं, वो प्रधान नहीं कहती। शब्द मुंह से उनके प्रधान निकलता है, वैसे वो आपको गुंडा सोचते, इस्तेमाल आपको गुंडे की तरह करते। और आज कबीर साहब होते तो शायद कहते, यही शब्द इस्तेमाल करते, लाठी लेकर करते। क्या कहते कबीर साहब कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। कह रहा दूसरा नहीं कहा जाएगा इस जुबान से, एक साहिब है मेरा। और देखो क्या कहते अगली लाइन, कि अगर दूजा मैंने कहा तो साहिब खड़ा रसाए, कि साहिब फिर गुस्से हो जाएगा, उसकी कृपा रुक जाएगी, उसका आशीर्वाद रुक जाएगा। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खड़ा रसाए। फिर साहिब मेरे साथ नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब अगर मैं किसी दूसरे को मान रहा हूं तो मेरा उस परमेश्वर में विश्वास ही नहीं है। मेरा विश्वास ही कमजोर है अगर मैंने किसी दूसरे की कल्पना कर ली। दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अभी रोहतक गए थे, मैं जिक्र करूंगा, वैसे तो मैं उसका वीडियो जारी करूंगा, दोबारा जाऊंगा वहां से वीडियो बनाऊंगा। रोहतक के पारा मोहल्ले का जो वाल्मीकि अनंत है, देखिए अनंत शब्द मैंने आज अभी इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो मुझे अनंत लगा। वहां के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि यहां 15 फीट से बड़ा शिवलिंग था, और जब करा मैं अध्यक्ष बना तो मेरा पहला काम था कि ये शिवलिंग हटाया जाए। हुआ क्या कि नाराज होना चाहिए था हिंदुओं को, मगर धमकी कौन देने आए? वाल्मीकि समाज के लोग। फिर उनके साथ साथ पीछे शिवसेना, बजरंग दल और भी। इतनी धमकी करा मुझे दी गई कि तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी लड़कियों को ले जाएंगे। करा पर मैंने कहा कि मैंने उस परमेश्वर से वादा किया है कि मैं अनंत को शुद्ध कर दूंगा और मैं ये शिवलिंग हटाऊंगा। आज जब मैं गया तो देखा बिल्कुल प्रेत, कोई नामो निशान नहीं था। दोबारा जाऊंगा तो आप लोगों के लिए वीडियो जारी करूंगा। यह है विश्वास कि दूसरा मानना ही नहीं। और दूसरी बात उसने जब मुझे कही, कह रहा ये एक मूर्ति मैं बना रहा हूं आपकी, मैंने कहा वो महापाप हो जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। जब मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि अनंत में किसी बाबा की, किसी महंत की समाधि नहीं बनेगी, कोई यादगार नहीं बनेगी, तो फिर मेरे लिए अगर आप सोचोगे तो इसका मतलब आप मुझे ललचा के मुझे पथ भ्रष्ट कर रहे हो, मुझे राह से भटका रहे हो। अब यही लालच होते हैं सब में, और यही समय होता है जब देखना होता है कि आदमी स्थिर होता है कि नहीं होता, डगमगाता कि नहीं डगमगाता। अब आगे कबीर साहब पे अब रहें तो कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि साहिब मेरा एक है। आगे उसमें कहते हैं कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार। ये मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब हम प्रेम करने लगते हैं तो हमारा रिश्ता पौधों से भी हो जाता है, फूल पत्तों से भी हो जाता है। घर को ले लीजिए, ये जो दीवारें हैं, घर की दीवारें, आप घर में ना रहो तो इनमें क्रैक होनी शुरू हो जाती है। उस घर में रहो तो आपके साथ जीती है, उनकी भी उम्र बढ़ती है, क्रैक नहीं होगी। आप घर में रहना छोड़ दो, क्रैक होनी शुरू हो जाए। कबीर साहब उतनी बारीकी से कह रहे हैं कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार। ना समझ कह सकता कि कलियां कहां करती हैं, फूल पत्तों से भी आपका रिश्ता होता है।
आप वैसे किसी फूल पत्ते को हाथ लगा दो, मुरझा जाएगा। मैंने देखा अपने जीवन में। और आप उनको पालने लगो, उनको पानी देने लगो, फिर उसको जैसे मर्जी रखो करो, उसको हाथ लगाओ, कभी मुरझाता नहीं, वो आपसे जुड़ जाता है। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुनकर काल हमारी बार। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कि उस परमात्मा के लिए कलियां चुनी, फूलों ने पुकारा कि मुझे ले जाओ, मुझे अर्पित करो, तो उसके आगे क्या कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। बेपरवाह मन कब होता है? आदमी तो सारी उम्र चिंता में मर जाता है, पूरा जीवन चिंता में निकल जाता है। बचपन में स्कूल की चिंता, एग्जाम की चिंता, उसके बाद आगे परिवार चलाने की चिंता, चिंता चिंता। और ये चिंता खत्म कब होती है? ये चिंता खत्म होती है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो विधान है आदमी को जीने के लिए, जो परमेश्वर ने विधान दिया कि पहले पढ़ाई, फिर कमाई और फिर सगाई। हो जाएगा ना, मन बेपरवाह आ गई, सारी चीजें अच्छी हुई, पढ़ाई अच्छी हो गई, कमाई अच्छी हो गई और जीवन साथी अच्छा मिल गया, तो फिर आगे कोई इच्छा रहती है? मन बेपरवाह। और उससे और आगे बड़ी बात कह रहे कबीर साहब, इसके आगे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ ना चाहिए, देखिए, जिनको कुछ ना चाहिए वो ही शाहनशाह। शाहनशाह वो नहीं है जो रोज हमले करता है, जो रोज हमले करता है किसी देश पे, कभी किसी देश पे, वो शहंशाह नहीं है। वो तो इच्छाओं से पीड़ित है, इच्छाओं का गुलाम है। अब लोकतंत्र में जो रोज सोचता है कि इस स्टेट को भी जीत लूं, उस स्टेट को भी जीत लूं, और जीतने के लिए चाहे कितना नीचे गिरना पड़ जाए, वो नहीं है जो इच्छाओं से मुक्त है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन भी कहते हैं ना पावन योग शिष्ट से, कि सब इच्छाओं की जो शांत करने का तरीका, जो पूर्ति करने का तरीका, वो पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के ही पहले 3 भाग हैं, धर्म अर्थ काम, ये पहले 3 भाग, और चौथा मोक्ष। मोक्ष में अभी जिसको कबीर साहब कहते कि वो ही शाहनशाह मनवा बेपरवाह, वो मोक्ष है। इसको इस तरह से सोचा नहीं कभी कि वो शहंशाह है। मुझे याद आ रहा है, मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त, और 15 अगस्त पे कवियों को बुलाया जाता है, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने अपनी कविता कही और कहने के बाद उठकर चले गए। मुशायरा खत्म हो गया, लोग चाय पानी में लग गए, और मुनव्वर राणा जी बाहर जाके एक चाय की दुकान, छोटी सी खोखा जैसा लगा होता है, वहां बैठे चाय पीने लगे। वो छोड़ दी, जो सरकार की तरफ से खाना था वो छोड़ दिया। और प्रधानमंत्री जी को याद आए कि मुनव्वर राणा कहाँ है, बुलाओ भी उनको, और ऐसा करो उनको कहो हमारे साथ ही चले जहाज में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी थोड़े से शायराना थे, तो अच्छा लग रहा था उनको कि मेरे साथ इतना बड़ा शायर चलेगा, कुछ और सीखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री इच्छा जाहिर की तो एकदम भगदड़ मच गई, अधिकारी ढूंढने लगे, और दूर बैठे कहीं बाहर बाजार में मुनव्वर राणा मिले, चाय की एक छोटी सी दुकान के बाहर, और ऐसे कटोरे में चाय लेके मिट्टी के बर्तन में पी रहे। अधिकारी भागे भागे गए कि आप यहां बैठे हैं, वहां तो सब इंतजाम थे।
वो कह रहे इंतजाम थे, मगर वो यहाँ जैसी जो लापरवाही, जिसको कबीर कहते ना मनवा बेपरवाह, ये वहां नहीं था। वहां बड़ा कायदा करना पड़ता, आपकी प्लेट उठाने का भी, प्लेट को रखने का भी, ये सब चीजों का। अच्छा चलो बताओ आए क्यों हो? करे प्रधानमंत्री जी करे कि आप हमारे साथ ही चलोगे उनके जहाज में। तो मुनव्वर राणा कहते हैं, जीवता भी कई बार बोलते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि मेरा आज का प्रोग्राम था सिर्फ आज का जो मुशायरा था उसमें शामिल होना, मैं केवल उसके लिए आया था, और अब मैं तुम्हारे किसी प्रधानमंत्री का गुलाम नहीं हूं कि वो हुक्म लगाएं कि मेरे साथ चलना है। वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, मगर मैं अपने मन का शहंशाह, मुझे अपने तरीके से चलना है। और ये कौन कह सकता है? जिसके पास छोटी छोटी इच्छाएं ना हो, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम ना हो, जिसने इन चीजों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। और कबीर साहब वही कल्पना कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम भी ले रहे हैं कि साहिब मेरा एक है, और उस साहिब की एक को याद करते हुए आगे अपने मन की व्याख्या, अपनी आस्था, उसको कैसे व्यक्त करते हैं। वो कह रहे कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हर रूठे गुरु छोड़े हैं, गुरु रूठे नहीं छोड़। वो कह रहे कि हर आदमी अंधा है जब तक उसका गुरु नहीं। और अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो भी कहीं ना कहीं उसका कोई रास्ता है। अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु ना रहे, तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं। मगर गुरु कौन है? सवाल तो यहां का है। आज तो यहां हर कोई गुरु बन रहा है, जिसको बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है, जिसने परमेश्वर की 4 लाइनें नहीं समझी है कि क्या कहा परमेश्वर ने। वो 4 लोगों को इकट्ठा करता है और 5वां खुद हो जाता है और कहता है कि मैं धर्मगुरु हो गया हूं। और अब और दौड़ लग गई है, प्रथम धर्मगुरु, यानी महामुनि शुक्राचार्य भी उड़ गए, महामुनि शंबोक भी उड़ गए, सब उड़ गए। बीच में जितनी कड़ियां थी हमारी सब उड़ गई। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान नाम भी पता नहीं किस शर्म के मारे रखा हुआ है, कहीं ये ना हो किसी दिन इनसे भी ऊपर अपने आप को डिक्लेयर कर दें, किसी दिन कह दें कि मैं हूं इसलिए तुम हो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा भी कह देंगे। अहंकार कुछ भी कहलवा देता है, इतने अहंकार में हो जाता है, उसे पता ही चलता कि मैं कब क्या कह रहा हूं। तो गुरु कौन है? गुरु वो जो पहले खुद तो अंधकार से निकले। गुरु का परिभाषा तो हमने कर ली है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, मगर जो गुरु खुद अंधेरे में खड़ा है वो दूसरों को रोशनी में कैसे ले जाए? और कबीर कहते हैं इसको, फिर दोबारा कहते हैं जहां वो कहते ना कि प्रेम गली यति सांकरी या में दो ना सबाई, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं नाही। कबीर कहते कि अगर आपकी मैं है आपके साथ, तो परमेश्वर के घर को जाने वाला रास्ता इतना तंग है कि वहां 2 इकट्ठे नहीं चल सकते, एक निकल सकता। और बीच में गुरु भी खड़ा कर लिया अगर, और जो गुरु अहंकार में ये कहते हैं कि मैं ही हाथ पकड़ूंगा, जैसे ईसाई प्रचार करते हैं कि जो ईसाई हो जाएंगे
क़यामत के दिन वो बचेंगे। क्यों? ईश्वर ने तो भेजा सबको। ईश्वर ईसाई बना के भेज देता अगर क़यामत के दिन उन्हीं को बचना था। अब जब आ गए यहां लोग, अब ईश्वर उसमें से छांट रहा है। क्या ईश्वर की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? ये ईसाईयत होना, इस्लाम का होना, यहूदी होना, हिंदू होना, सिख होना, ये क्या राजनीतिक दल है कि इस दल के हो जाओगे तो बचोगे? किसी दल के नहीं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि सिर्फ नियमों को मानो जिससे जीवन बनता है। अब नियम है बच्चों के, सुबह इतने बजे स्कूल जाना है, ये एक नियम है। महीने बाद उनका टेस्ट होना, ये नियम है। कौन से दिन यूनिफॉर्म कौन सी पहननी है, एक नियम है। और उन्हीं नियमों में से अब चलते चलते आगे वो पूरा जीवन जी पाते। हमारे साथ एक साथी हुआ करते थे, हम पढ़ते थे, जब छुट्टियां हुई और उसे मिलने चले गए तो उसकी माँ ने कहा वो तो घर नहीं है, काम पे है। हमें मालूम था भी उनकी फैक्ट्री है। हम उनकी फैक्ट्री पहुंच गए। फैक्ट्री उनके पिता मिले, पूछा, वो करे यहां नहीं है, वो तो काम पे लगा है। बड़ा हैरान हुए, मुंह खुला ही रह गया हमारा कि जिसकी फैक्ट्री है, पिता कह रहा कि वो बच्चा यहां नहीं है, वो तो काम पे लगा कहीं। तो समझ गया उसका पिता कि हम परेशान हो गए इस जवाब से। दूसरे में बिठाया और समझाया, कह रहा यहां उसे मैं लगाऊंगा तो जैसे ही मैं इधर उधर जाऊंगा मेरी चेयर पे बैठ जाएगा, काम कुम नहीं करेगा, चेयर पे बैठ के घूमेगा। तो यहां सीखेगा थोड़ी, इसलिए दूसरी जगह लगाया जहां मालिक उससे काम ले। जब मालिक उससे काम लेगा तब वो जब मालिक बनेगा उसे भी काम लेना आ जाएगा, कैसे काम लेना है। इसलिए अपनी फैक्ट्री में नहीं रखा, ये सीखना पड़ता है। और परमेश्वर ने पावन योग सिस्टम में केवल सीखने को ही कहा, और जो शंकाएं थी आदमी की उनको मिटाने को कहा। वो जो कबीर कहते ना, मैंने कहा नास्तिक होना जरूरी है आस्तिक होने के लिए। सवाल खड़ा करते हैं हर चीज पे। जब वो कहते हैं कि ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ? सवाल था उनका। उनका सवाल था कि तुम याद करवाते हो तब लोग आते हैं, और दूसरा हमें लगता है कि पर ईश्वर को कह रहे हो नमाज, ये जो अजान की आवाज आती है, ये सब अपने आप ही क्यों नहीं आ जाते? लोग अपने आप ही क्यों नहीं याद रख लेते? तो कबीर किसी बात को मानने को तैयार नहीं है बिना समझे। कबीर किसी ग्रंथ को मानने को भी तैयार नहीं है। वो कह रहे ग्रंथ की बात भी पढ़ूंगा, समझूंगा, तब मानूंगा। वो कहते हैं ना, पत्थर पूजे पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म न जाना। वो कह रहे अगर मूर्ति है आपके पास मगर आपको उसकी शिक्षाओं का नहीं पता, फिर वो पत्थर है। और ग्रंथ आपने रखा हुआ बंद करके दूर से मत्था टेक देते हैं, तो वो ग्रंथ नहीं है, सिर्फ कागजों का एक बंडल है जिस पर कुछ अक्षर छपे। उन अक्षरों को समझा नहीं, जिसको कहा जाता है गुरु वाणी। तो गुरु वाणी को समझना तो चाहिए, और जो परमेश्वर की वाणी वो तो बहुत ही जरूरी कि उसको हम समझे। अब आगे क्या कहते हैं कबीर साहब? करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए। बोवे पेड़ बाबूल का, आम कहां से हो। जब करे तू कर्म बुरे कर रहा था,
तुम्हारी आदतें बुरी थी, तुम अपनी इच्छाओं से के गुलाम थे। इच्छा हुई तो दिमाग से सोचना होता है। इच्छा तो गलत भी हो सकती है, मगर दिमाग बताता है कि ये चीज ठीक है, ये गलत है। अभी पूरी दुनिया में ये संकट है कोरोना का। बहुत सारे लोगों को ठंडे पानी की इच्छा होती है कि गर्मी से आए ठंडा पानी पी लें, मगर दिमाग कहता है कि नहीं, कोरोना के टाइम में ठंडे पानी से बचना है। ये दिमाग कह रहा है। तो उससे बचना है। तो कबीर वही बात कहते हैं कि जब तुमने बुरे कर्म किए, अब पछता रहा है, और बबूल का पेड़ लगाएगा तो आम थोड़ी पाएगा। उसमें आम कहां से आ जाए? उसमें आम नहीं आ सकते। तुम जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। और यही परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पुरुषार्थ का फल तुम्हें हर हालत में मिलेगा। और कहते एक जगह कि जो बुरी नीयत से किया गया कर्म है वो पुरुषार्थ नहीं है। पावन योग शिष्ट में ये भी लिखते हैं परमेश्वर। और वही बात देखो कबीर कह रहे हैं आगे। फिर आगे क्या कहते हैं? साहिब सुन सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे पर्वत राई। वो करे वो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं कि असीम शक्ति तेरी, वर्णन करे कैसे बुझे। कि तेरी शक्तियां असीम है, तेरी शक्तियां जिनकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ मेरी बुद्धि उन शक्तियों को समझ नहीं पाती है, और समझ भी ले तो कहने की उतनी सामर्थ्य नहीं। उनको कहने के लिए शायद एक जीवन छोटा पड़ जाए। अभी भी हम देख रहे हैं ना, मौसम आप सब देख रहे होंगे। वैज्ञानिकों ने कितना कहा धरती गर्म हो रही है, गर्म हो जाएगी, मगर परमेश्वर क्या कर रहा है? 2-3 दिन टेम्परेचर ऊपर को जाता है और तीसरे या चौथे दिन बारिश हो जाती है। फिर उसका बैलेंस करता है, वहीं आता है। ये परमेश्वर रिफॉर्म कर रहा है। गलती इंसान की है, मानव की है। उसने बबूल बीज रहा है और आम की इच्छा कर रहा है। तो क्या कह रहे कबीर साहब आगे कि वो चाहे तो राई को पर्वत कर दे या पर्वत को राई। फिर आगे परमेश्वर की उपमा करते हुए कहते हैं कबीर साहब, जू तिल माही तेल है, जू चमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। वो करे जैसे तिलों में तेल होता है, आग में चमक होती है, सोने में चमक होती है, ऐसे ही परमेश्वर अलग नहीं है। तिल के अंदर तेल है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तू जाग सके, उसे देख सके तो देख। और यही बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कही ना पावन योग सृष्टि में, कि परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है। किसी देवी देवता को रिझाने की जरूरत नहीं है। वो चिन्ह मात्र रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ये पावन योग सृष्टि में लिखा। ये कबीर आज यानी फिर योग सृष्टि को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, मगर परमेश्वर के आगे अपनी आस्था भी कहते हुए। अब इसको थोड़ा सा आप बहुत सारी बातें फिलोसफिकली थी, लॉजिकली थी, थोड़े से तर्क थे, थोड़ा सा फलसफा था, मगर सीधे सीधे कबीर साहब कहां कहते हैं। अब उस पर बात करेंगे सीधे सीधे, जहां परमेश्वर की बात करें, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात करें। वो कह रहे हैं कबीर साहब का उनका अपना वाणी में, सुपच्च रूप धर आया,
सुपच्च रूप धर आया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनिजन भीर। कि वो सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान सुपच्च रूप में आया। कहाँ आया? इस श्लोक को दो तरह से कहा गया ग्रंथों में, एक जो मैंने अभी बोला, एक और है, दो रूपों में है। एक कबीर साहब खुद कहते हैं, एक कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी लिखते हैं। उनकी गद्दी को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन्होंने लिखा। इस उन्हीं की किताबों को कबीर मंसूर को, कबीर की गद्दी को आगे बढ़ाने वाले परमानंद जी भी कहते हैं। तो एक जगह दूसरी जगह कहा गया उसी श्लोक को, सुपच्च रूप धार सतगुर आए। दूसरी तरह से उसी को, सुपच्च रूप धार सतगुर आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। अब आपको क्लियर हो गया। पहले श्लोक में थोड़ा सा कहीं पर्दा था, रहस्य था, समझने की जरूरत थी। मगर कहा शब्द पहला वही था कि सुपच्च रूप धर आया। सुपच्च रूप में परमेश्वर आए कहां आए? ये आए थे परमेश्वर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद। ये इंसानी एक जहन है, जहनियत है कि जब हम लड़ते हैं तो आपा खो देते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बस लड़ते हैं। और जब लड़ लेते हैं, जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या पुलिस स्टेशन, फिर याद आता बड़ी गलती की, या लड़ाई की तो बात कोई थी नहीं, बात तो बच्चों की थी, मैं बिना वजह लड़ पड़ा। और कभी कभी औरतें बोलने से नहीं हटती। बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में लड़ाई, औरतें बोलने से नहीं हटती, बोलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर कुछ बोलेंगी। और जब आदमी लड़ पड़े, उनके सिर फट जाए, फिर औरतें शांत हो जाती, फिर पछताती हैं कि ये क्या हो गया। एक का आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, एक का आदमी पुलिस लॉकअप में, फिर पछताती। यही बिल्कुल ऐसे ही द्रौपदी के साथ हुआ। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कड़वे शब्दों से शुरुआत होती है, मगर जब तक युद्ध नहीं हो जाता तब तक द्रौपदी सोचने को तैयार नहीं। और जब युद्ध हो गया फिर सोचती है, और फिर सोचती भी अधूरा अधूरा सोचती। पंडित बुलाए जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, हाँ, बहुत सारे हवन कुंड बनाए जाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट, देसी घी डाला जाता है, कई दिन पंडित मंत्र पढ़ते रहते हैं, मगर होता कुछ नहीं। द्रौपदी के मन को चैन प्राप्त नहीं होता। ये उन पखंडियों को भी मैं कह रहा हूं जो धर्म समाजी भी बने और आज वो हवन कुंड बना के यज्ञ भी करते, हवन भी करते हैं। उन्होंने कमाई का धंधा खोल लिया कि जैसा उनका क्या कहता पंडित, उसको जजमान है ना, कस्टमर, जैसा उसका जजमान वैसी वाणी पढ़ दो, बस पैसे मिलने चाहिए। बेईमानो, परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे जिस नेत्रे में पढ़ते हो कि ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ये देखो द्रौपदी के यज्ञ में इतने हवन कुंड बनाए गए, सैकड़ों संत बुलाए गए, हजारों पंडित बुलाए गए और रोज मंत्र पढ़े उन्होंने, मगर द्रौपदी के मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। और फिर उसे परमेश्वर याद आए, परमेश्वर को याद किया। और परमेश्वर भी तो
सारा हिसाब रखते हैं ना कि क्रौंच को किसने मारा, हिसाब रखते हैं। महामुनि शंबूक को किसने मारा, ये सारे हिसाब तो परमेश्वर ने करने हैं। जब आपके पुरुषार्थ का फल मिलता है तो आपके गुनाहों की सजा भी मिलती है। किसने महामुनि शंबूक को मारा और अब उसका क्या होगा, तो ये परमेश्वर हिसाब रखते हैं। तो परमेश्वर को भी हिसाब था कि द्रौपदी बहुत अहंकार में है, क्योंकि उसकी शादी 5 योद्धाओं से हो गई। बड़े योद्धा थे जो पांचों, बड़ा तीरंदाज, एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद बड़ा तीरंदाज, जैसे हमारा तेंदुलकर कामली को एक साइड लाइन करने के बाद 1 नंबर। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, 5 योद्धाओं की पत्नी, इस बात का भी अहंकार हो सकता है। ऊपर से कृष्ण का हाथ, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। तो परमेश्वर ने भी वही किया। ये कबीर साहब की वाणी में आ रहा है, परमेश्वर ने भी वही किया। परमेश्वर जब वहां गए, प्रकट हुए, तो वहां कहा गया, कबीर साहब जिक्र करते हैं कि 56 तरह के भोजन बने थे और परमेश्वर ने उन सब भोजन को मिला के एक गिलास मिला के खा लिया। द्रौपदी के अंदर की महारानी फिर जाग गई कि ये क्या, इनको खाना भी नहीं आता और ये कौन है फिर। कृष्ण ने कहा कि परमेश्वर प्रकट हो गए हैं, आभास हो रहा है कि परमेश्वर आ गए हैं। यहां सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की उपस्थिति का आभास हो रहा है, फिर भी तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। सोचो, तुमने कहीं कोई मन में दोबारा पाप तो नहीं किया। और फिर द्रौपदी याद करती है। अब हम जा रहे हैं सुपच्छ शब्द की तरफ कि कबीर साहब सुपच्छ शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों कहते हैं सुपच्छ। अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो द्रौपदी कहती कि हां, मैंने एक बहुत आभा से युक्त एक संत को देखा, मगर उस संत ने 52 पकवानों को, हमारी उस दावत को, उसमें जिसमें अलग अलग चीजें बनी थी, उन सबको मिला के उसका एक गिलास बना के खा लिया। कृष्ण कहते यही तो परमेश्वर होना है कि सारी सृष्टि उसी में से आती है और उसी में समा जाती है। उसके लिए तो हम सब बराबर हैं। वही तो है वो परमेश्वर जो पावन योग शिष्ट में कहते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी वैसी होती है, कीड़े की भी वैसी होती है। ये सब वहीं से आते हैं और वहीं समा जाते हैं। तो उसके लिए तो सारे एक है, पूरी कायनात एक है। और जीव जंतु ही नहीं, फल फूल पौधे भी उसकी सृष्टि का हिस्सा है। वो उन सबके सृजक है, उन सबके सृष्टि करता है वो। तो उसने दिखाना था, चल वहीं। और द्रौपदी दौड़ी चली आती है, खोजती फिरती है कि कहां देखा था और कहां मैंने अपना नाक से कोड़ लिया था, बुरा सा मुंह बना लिया था। दौड़ी चली आती है, परमेश्वर दिखाई देते हैं, चरणों में गिर जाती है। और जैसे परमेश्वर अपना हाथ सिर पे रखते हैं, असंख्य शंख बजने शुरू होते हैं। शंख बजना क्या है? मन को शांति मिलना। संगीत एक शांति देता है ना। आप बहुत परेशान हैं,
बहुत उलझे हुए हैं, बस थोड़ा सा नहा धो के कोई संगीत, कोई गीत को सुनना शुरू कर लीजिए। ये जो सूफियों ने संगीत चुना था, वो चुना इसलिए था कि संगीत समाधि में ले जाता है, मगर उनका संगीत आज चीख पुकारी हो गई। इतनी चीख पुकार होगी कि पता नहीं चलता कि बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं, और नाचने वाले वहां वो सिगरेट पे सिगरेट लगा के नाच रहे हैं, नशे कर करके नाच रहे हैं। बुल्ले शाह ने ये थोड़ी कहा था, फरीद साहब ने नशा करने को थोड़ी कहा था, उनकी वाणी ये नहीं है। तो कबीर साहब दूसरी एक और जगह परमेश्वर का नाम लेते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप कैसे संत हो सकते हैं, संत तो केवल ब्राह्मण हो सकता है, तो कबीर साहब कह रहे नहीं, ये झूठ है, संत कोई भी हो सकता है जिसका स्वभाव संत है। तो वहां पर वो जब नाम लेते हैं तो वहां वो जातीय से भी जोड़ के ले लेते हैं। वो कहते हैं कि सात ब्राह्मण, सात क्षत्रिय, साधे जाते बनिया, साधन मां 36 कौम टेढ़ी तौर पछड़िया, साधे नाऊ, साधे धोबी, साधे जात बरिया, साधन मारा दास संत, सुपच ऋषि सो भंगिया। हिंदू तुर्क दुई दीन है, कुछ नाही जात कुछ नहीं। अरे हिंदू तुर्क या ये सब एक अलग अलग दीन है, इससे कुछ नहीं होता। सात संत कोई भी हो सकता है, कोई भी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब ये बात भी कहते हैं। और यही उस समय के समकालीन रविदास जी ने भी कही, विषय नहीं है मगर क्योंकि थोड़ी सी बात जुड़ गई है, यही बात रविदास जी भी कहते हैं उसी वक्त। रे चित चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि देख, किस जाति ते किस पद अमर्यो। ये गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक है, गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक, उसमें आज भी अंकित है। और जो कबीर साहब ने कहा वो भी उसी श्लोक गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है। ये उस वाणी का हिस्सा है। अब मैं वापस आ रहा हूं उनकी उसी वाणी पे जो कबीर साहब ने पूरी बात कही, परमेश्वर के द्रुपति को शांत करने की और सुपच शब्द के इस्तेमाल का पूरा वो जो है, वहां आता है राग बिलावल में है ये, व्यंजन 36 परोसिया जहां द्रुपति रानी, बिन आदर सत्कार के कहे शंकना वाणी। जब करे आदर नहीं है मन में तो शंख कैसे बजेगा मन में? जब आदर नहीं है मन में तो शंख कैसे बजेगा मन में? पंचग्रासी वाल्मीकि पंच बार बोले, आगे शंख पंचायन कपाट न खोले। शंख नहीं बज रहा। बोले कृष्ण महाबली, त्रिभुवन के साजा, वाल्मीकि प्रसाद से शंख अखंड क्यों ना बाजा। वो करे जब परमेश्वर प्रकट हो चुके हैं, आभास हो रहा कि परमेश्वर है, फिर शंख क्यों नहीं बज रहा। ये उस वाणी में दोबारा आ रहा वही बात। फिर आ रहा आगे, वाल्मीकि प्रसाद से, द्रौपदी सेती कृष्ण देव जब ऐसे भाखा, वाल्मीकि के चरणों की तेरी ना अभिलाषा। प्रेम पंचायन भूख है अन्न जग का खाजा। वो कह रहे असल में तो प्रेम भूख है, प्रेम की भूख होनी चाहिए, तुम खाने खिला खिला के खुश कर रही हो। ऊंच नीच द्रौपदी कहा, शंख अखंड क्यों ना बाजा। वाल्मीकि के चरणों में लाई द्रौपदी धार, अखंड शंख पंचायन बजिया कन कन झनकार। जैसे ही परमात्मा के चरणों में द्रौपदी ने अपना सिर रखा, वो शंख बजना शुरू हो गया।
और ये कबीर साहब की वाणी कबीर मंसूर में भी है, गरीबदास जी उनके शिष्य जो हुए उसकी वाणी में भी है, परमानंद जी की वाणी में भी है, ये मौजूद है उनके सब जगह, जिसको हमारे संत और हमारे बड़े जो लोग रहे हैं विद्वान और मंदिरों के प्रधान बनने वाले, वो समझ नहीं पाए। हम बात को समाप्त करेंगे, थोड़ा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी। बस समाप्ति के वक्त कबीर साहब के अलावा जिन और लोगों ने परमेश्वर की बात को उसी तरह से कहा, एक मियाँ इमामदीन, मिर्जा कादियान इमामदीन हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर को याद करते हुए कहा, वो कहते हैं कि किसी जा बाला शाह उसने कहाया, भी किसी जगह उसको बाला शाह कहा गया, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देव। और इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं माँ को माँ कहूँ, मम्मी कहूँ और बीबी कहूँ, उसको और भी बहुत सारे वालिदा कहूँ, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बहुत सारे लोग तो अपनी माँ को चाची कहते हैं, तब भी फर्क नहीं पड़ता, वो रिश्ता तो वही है। तो कहते हैं कि किसी जा बाला शाह उसने कहाया, किसी जा वाल्मीकि उसने सताया। तो देखो आगे वाल्मीकि भी आया। जमाने हाल का जब दौर आया तो ऐसे पीर मुर्शिद को बुलाया। वो हमें फटकार देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने उस ऐसे पीर को, ऐसे विभूति को आप लोगों ने भुला दिया जो वल्ला है, जो वाहेगुरु है, जो सृष्टि करता है, जो हिरण्य गर्भ व्योम है, जो तत्ववेता है। इसी बात को इलाहाबाद के एक हमारे वाल्मीकि कौम के महात्मा हीरालाल विकल, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया और बहुत अद्भुत शख्सियत थी कि काम करते थे, नौकरी करते थे चर्च में, मगर स्कूल स्थापित किया वाल्मीकि नाम से, क्योंकि जानते थे कि परमेश्वर कौन है। और उन्हीं की लाइनें कहने जा रहा हूं और उनको भी कहने जा रहा हूं जो महात्मा हीरालाल विकल जी का नाम भी लेते हैं और सृष्टिकर्ता शब्द से भी चिढ़ते हैं। अब थोड़ा नोट कर लें, इसमें सृष्टिकर्ता आ रहा है। वो कहते हैं कि जन्मता मरता है जो जामे इंसान है, जो जन्म लेता है और मरता है वो इंसान है। एक उस शरीर में एक पुतला है जिसको मृत्यु को प्राप्त होना है। जन्मता मरता है जो जामे इंसान है, अशरफे उल है मगर मौत से हैरान है। जिसमें नारी से जो भी बशर पैदा हुआ, जो भी आदमी किसी मां के पेट से पैदा हुआ, वह ना करता सृष्टि का ना और ना भगवान है। वह ना करता सृष्टि का और ना भगवान है। अब ये बात वो कह रहे कि वो सृष्टि करता, वो जो निर्लेप है, जो प्रकट होता है, जो किसी मां के पेट से पैदा नहीं होता, और जो पैदा हुआ वो सृष्टि का कर्ता नहीं है। देखिए, सृष्टिकर्ता शब्द इस्तेमाल किया। और ऐसे ही इसी बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम कहते हैं, जिनको दुनिया में एक उपाधि मिली है विश्व ज्ञान प्रतीक, जिनको हम कहते हैं वंशदानी, वीर शिरोमणि, और जिनको अमेरिका ने कहा द नॉलेज ऑफ सिंबल, विश्व ज्ञान प्रतीक है। वो बाबा साहब अंबेडकर भी उनके पीए, उनके बाबा साहब अंबेडकर के सहायक रहे नानक चंद्र दत्तू लिखते हैं, जो बाबा साहब ने कहा कि जब तक, बाबा साहब की लाइन है, भारत की हिंदी भाषी पट्टी यानी उत्तर भारत की सबसे बड़ी त्रासदी, उत्तर भारत मीन्स पंजाब,
हरियाणा। और बाबा साहब जब ये बात कह रहे हैं, जिस वक्त ये बात कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उस वक्त पूरा पाकिस्तान भी उसमें शामिल है सारा। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश तक की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश तक, कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इस क्षेत्र के लोगों ने वाल्मीकि को हटा दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि लोगों के लिए सबसे दुखदायक बात यह है कि इन्होंने वाल्मीकि को हटाकर तुलसीदास को बिठा लिया। इस विशाल क्षेत्र के लोगों को लोग जब तक तुलसीदास की जगह वाल्मीकि को नहीं लाएंगे, वे पिछड़े और अज्ञानी बने रहेंगे। ये कौन कह रहे हैं? जो ज्ञान के प्रतीक है पूरे विश्व के, वो कह रहे हैं कि जब तक वाल्मीकि जी को, परमात्मा को नहीं मानोगे, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानोगे, तब तक आप अज्ञानी और मूर्ख बने रहो। ये नानक चंद रत्तू जी की किताब में अंकित है। और जो पीए थे M.O. मुथई, जवाहरलाल नेहरू के, उनकी किताब में भी ये लाइनें अंकित है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। तो हम कबीर साहब को आज, कबीर साहब के बहाने बहुत सारी बातें आज हम कर रहे थे। कबीर साहब के बहाने बहुत सारी बातें हमने की, मगर आज हमने एक सब्जेक्ट को बदला, कोशिश की कि कबीर के वाल्मीकि, कबीर साहब योग शिष्ट को तो कहते हैं, मगर ये एक शंका थी कि योग शिष्ट तो उन्होंने कहीं पढ़ लिया हो, कहीं सुन लिया हो, क्योंकि योग शिष्ट को भारत में उसके टाइटल तक कोई चेंज किया हुआ है। विशिष्ट नहीं लिखते, वासिष्ठ लिखते हैं। तो एक सवाल था कि कबीर साहब केवल योग शिष्ट को मानते हैं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को भी मानते हैं। तो आज हमने इसी सवाल पे बात की कि कबीर के वाल्मीकि, कबीर कहाँ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को याद करते हैं उनकी शिक्षाओं के साथ साथ। एक अपील अंत में करते हुए खत्म करूंगा कि वाल्मीकि मंदिरों को बिगाड़ो ना। वाल्मीकि मंदिरों में एक प्रतिमा केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की चाहिए, दूसरी कोई प्रतिमा की जरूरत नहीं। परमेश्वर है। जब कबीर कहते कि साहिब मेरा एक है, तो एक ही है साहिब, दूसरा साहिब नहीं हो सकता। दूसरे साहिब का मतलब है कि मेरा परमेश्वर में विश्वास नहीं, इसलिए मैं दूसरा ढूंढता फिर रहा हूं। मेरा अपना विश्वास कहीं कमजोर है। तो कबीर साहब इसीलिए कह रहे हैं कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खड़ा रोसाए। मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी कौम से ईश्वर नाराज है। क्यों? क्योंकि मेरी कौम का विश्वास क्रौंच की पुकार सुनने वाले परमेश्वर में नहीं है। हम तो क्रौंच की पुकार नहीं, हम तो बकरे को काट के, मुर्गे को काट के, सूअर को काट के उसकी चीख पुकार फैलाते हैं। परमेश्वर तो एक छोटे पक्षी की पुकार पे प्रकट होके कहते भी तुमने इसे दुख क्यों दिया। तो कबीर साहब जो कह रहे हैं ना कि दूजा साहिब जो कहूं, वो चाहे वैष्णु कहो, बालाजी कहो, वो पाथरी कहो, धूतनी कहो, वो अजमेर कहो, या और किसी तरह से आप कहो, तो दूजा जब आप कहोगे, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खड़ा रुसाई। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि एक परमेश्वर पर विश्वास लाएं, एक परमेश्वर। और फिर देखिए आपके घरों में कृपा, आपके बच्चों में कृपा,
उस परमेश्वर की कैसे हो। तमाम अंधविश्वासों को त्याग दें। कोई भूत नहीं होता, चिरागों को इतने इतने सारे चिराग, कोई देवी कभी सुअर खाने नहीं आती, कोई पीर बकरा खाने नहीं आता, ये उसके एजेंट ही खा जाते हैं जिनको आप महंत संत कहते हो। ये सारे अंधविश्वास त्याग दीजिए और परमेश्वर पर अपना यकीन लाकर, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ की जो कलम है, इस कलम को अपने बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाइए, यानी उन्हें बढ़िया से बढ़िया डिग्री दिलाए। 9 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद ऋषि भारद्वाज आए थे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में। यानी जैसे जो 5 ककार नहीं मानता वो सिख नहीं है, जो 5 वक्त की नमाज नहीं करता वो मुसलमान नहीं है, वैसे ही जो कलम धारण नहीं करता वो वाल्मीकि नहीं। जय वाल्मीकि।